मैं डॉक्टर भारती शियाल, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट भारतीय जनता पार्टी और भावनगर सांसद गुजरात से। आज की खबर का जो लॉन्चिंग हो रहा है उसके लिए मेरी हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं। पीछे भी जैसे आज की खबर ने अपना जो दायित्व निभाया है, अपनी जवाबदेही निभाई है, इस तरीके से प्रामाणिक न्यूज़ लोगों के सामने रखे। फिर से आज की खबर को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। लोकसभा सांसद डॉक्टर भारतीबेन सियाल हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। मैम, देखा जाए तो मोदी गवर्नमेंट का दूसरा कार्यकाल है, 8 साल पूरे हो गए हैं। विकास तो दुनिया भर के वादे किए गए थे और हो भी रहे हैं। हेल्थ सेक्टर की बात की जाए तो हेल्थ सेक्टर में क्या कुछ डेवलपमेंट हुआ है? पिछले 8 साल में, मतलब कि जब से माननीय प्रधानमंत्री जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तब से लेके आज तक, मतलब 8 साढ़े 8 साल का टाइम हुआ है। वो कोई भी गवर्नमेंट के लिए वैसे बहुत कम पीरियड, छोटा टाइम होता है, लेकिन फिर भी ये 8 साल में पूरे देश के साथ साथ हेल्थ सेक्टर में भी इतना स्ट्रेंथन हुआ है कि बहुत सारी उपलब्धियाँ, दुनिया के लेवल में भी हमने बहुत सारी उपलब्धियां अचीव की है। हमारी भारत की संस्कृति पूरी दुनिया के सामने हमने उजागर कर दी है। योग डे जो पूरी दुनिया आज मना रही है, हमारे आयुर्वेद के प्रति भी रुझान बढ़ा है। और ख़ास करके कोरोना के टाइम में माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विज़न था, और देश की बात करूँ तो देश का हेल्थ सेक्टर एक कोरोना के टाइम में बहुत ही स्ट्रेंथन हुआ है। ये 2-2.5 साल में हमारा जो हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारा डिजिटल मिशन है हेल्थ के लिए, हेल्थ सेक्टर के लिए डिजिटल मिशन है, हमारे हेल्थ आईडी है, आयुष्मान भारत के बात करूँ, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की बात करूँ, हमारी जो मेडिकल कॉलेजेस है, हमारे एम्स है, हमारी लेबोरेटरीज़ है, एक एक सेक्टर के लेके बात करते हैं तो सारे सेक्टर में इतना स्ट्रेंथन हुआ है कि आज अगर कोरोना जैसी कोई, कोरोना या तो दूसरी कोई भी अगर महामारी भी आ जाए तो हमारे पास सारी सहूलतें अभी उपलब्ध है। हमारी जो अवेयरनेस है वो भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरी हमारी लाइफस्टाइल भी चेंज कर ली है। तो एक सामूहिक जन आंदोलन के रूप में ये कोरोना को जैसे हराया है, ऐसे हमारा हेल्थ सेक्टर भी बहुत ही स्ट्रेंथन अब हो चुका है। बहुत सारी उपलब्धियां हैं। मैम, देखा जाए तो जिस तरह से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा है, उनको लेटर भी लिखा गया था गवर्नमेंट की तरफ से कि कोरोना प्रोटोकॉल जो है उसका पालन किया जाए, उसके बाद ही कुछ किया जाए। लेकिन तमाम तरह के बीजेपी के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं कांग्रेस की तरफ से। इस यात्रा को कैसे देखती हैं? क्या लोग प्रभावित होंगे इससे? देख लिए पिछले टाइम भी जब पूरा देश बंद था और लॉकडाउन के दौर से हम सारे गुजरे हैं। अगर हम लॉकडाउन से बचना चाहते हैं या तो महामारी से बचना चाहते हैं तो ये जो सारे कोविड प्रोटोकॉल हैं उनको स्वयं फॉलो करने चाहिए। और राहुल गांधी या तो कांग्रेस जो नेशनल पार्टी है, बहुत पुरानी पार्टी है, उनको तो इतनी समझ होनी ही चाहिए कि सबसे पहले हमारी पार्टी अहमियत नहीं रखती है, लेकिन देश के नागरिक या तो भारत माता अहमियत रखती हैं। देश के नागरिकों की ज़िंदगी बहुत ही अमूल्य होती है। कोई भी महामारी होती है तो जब जहाँ भीड़ इकट्ठी होती है वहाँ ये इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो फिर भी वो नहीं माने तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे हेल्थ मिनिस्टर, उन्होंने भी रिक्वेस्ट के तरीके से किया कि आप प्लीज़ ये यात्रा बंद करो। फिर भी राहुल गांधी जो इतने बड़े लीडर अपने आप को कहलाते हैं वो नहीं मान रहे हैं, स्वयं शिस्त भी नहीं वो फॉलो कर रहे हैं। तो इसके बारे में हम और क्या कहें कि इतने बड़े लीडर होके भी वो ऐसी सामान्य चीज़ भी नहीं समझते हैं। भारत देश के नागरिकों की ज़िंदगी का उसके दिल में कोई मूल्य नहीं है। तो ये तो बहुत बड़ी खेद की बात है। बहुत मैं तो मानती हूँ कि शर्म की बात है। ऐसी यात्राएं नहीं करनी चाहिए। वैसे भी कांग्रेस अब नाम शेष रह गई है, व्यक्तिगत जो पब्लिसिटी है वो नाम से कर रहे हैं। बाकी कोई भारत जोड़ो यात्रा में कोई उनका उद्देश्य भी नहीं है और कोई सक्सेस भी नहीं है। मैम, देखा जाए तो कोरोना का जो सब वेरिएंट आया है इस समय, चीन में कोरोना का विस्फोट हुआ है, जापान में कोरोना का विस्फोट हुआ है। भारत इस विस्फोट को लेकर क्या कुछ सोच रहा है? चूंकि यहाँ भी हाई लेवल मीटिंग हो चुकी है, तो भारत की तैयारियां कैसी हैं? देखिए, पहले जो फेज़ में कोरोना आया था तब भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने इतने आगे से भविष्य उनको दिखाई देता है, पता नहीं क्या हो, लेकिन उसने जो विजनरी जो ये कोरोना के टाइम किया था, और इसकी वजह से हम कोरोना से बच पाए थे या तो कोरोना को हरा पाए थे। इस बार भी अभी तो कोरोना का कोई वेरिएंट यहाँ भारत में दिख नहीं रहा है, फिर भी
हम सब ने देखा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने तुरंत ही एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बैठक बुलाई थी। माननीय हेल्थ मंत्री जी तो रोज़ बैठक बुला रहे हैं, विदेश मंत्री के साथ भी बैठक हुई है, देश के हर एक स्टेट के जो हेल्थ मिनिस्टर है उनकी बैठक भी शुरू हुई है, माननीय मुख्यमंत्रियों की बैठक भी शुरू हो गई है। और कोरोना या तो कोई भी वेरिएंट आए तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं उसका फ्यूचर का पूरा आयोजन पूरे देश में अभी चालू हो रहा है। तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस बार तो हमारे पास बहुत सारी फैसिलिटीज़ है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, सब कुछ अवेलेबल है। फिर भी कोरोना गाइडलाइन को हमको फॉलो करना चाहिए। या तो एक मेरी जानकारी में ये आया है कि जो इंटरनेशनल फ़्लाइट्स हैं उसमें आज से एक गाइडलाइन जारी की गई है कि यहाँ आके रिपोर्ट नहीं करवाना है, जिस देश में से वो आ रहे हैं वहाँ से ही उनको रिपोर्ट नेगेटिव अगर हो उनका तो ही उसको फ़्लाइट में बैठना है और भारत में एंट्री करनी है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ है, यहाँ से वो स्क्रीनिंग भी शुरू हो चुका है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ है जो भारत में आज अभी से शुरू हो चुकी है। मैम एक आखिरी सवाल, चूंकि डेल्टा प्लस जो कोरोना का वायरस था उसने भारत में तबाही मचाई थी, वो खौफ कहीं आज लोगों के मन से निकला नहीं है। कोरोना का नाम सुनते ही लोग दहल जाते हैं। इस बार जो चाइना में विस्फोट हुआ इसको भी लेके देश में लोगों के आमजन में मन में एक डर बैठा हुआ है। लोगों को क्या संदेश देंगे, क्या कहेंगे आप? कोरोना के लिए या तो कोई भी महामारी के लिए मैं ऐसा कहना चाहूँगी कि बड़ी मुश्किल से हमने पहला फेज़ समाप्त किया है। अभी जो सोशल मीडिया या तो मीडिया के माध्यम से हम चाइना, जापान या दूसरे कंट्रीज़ में जो कोरोना का कहर है उसके बारे में जानते हैं। स्वाभाविक है कि लोग घबरा रहे हैं, लेकिन मेरा कहना तो ये है कि घबराने की या डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम पूरी तरह से कोरोना के सामने लड़ने के लिए तैयार है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी तैयार है, हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट भी तैयार है। तो घबराने की, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन स्वयं शिस्त या कोरोना गाइडलाइन, कोरोना प्रोटोकॉल को हम अभी से अगर फॉलो करने लगेंगे तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, सचेत रहने की ज़रूरत है। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी डॉक्टर भारती बहन, जिनका कहना था कि भारत पूरी तैयारी के साथ है और कोरोना से देश की जनता को डरने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है तो सिर्फ कोरोना प्रोटोकॉल को पालन करने की। वीडियो जर्नलिस्ट राजविष्ट के साथ पंकज तिवारी, आज की खबर, दिल्ली।